We are reading Pranjapay Study in Jurisprudence and Legal Theory, and this is our first part and first unit, Jurisprudence, meaning, its meaning, nature and scope. And the first topic is jurisprudence, its meaning, page number 1. So let's start reading. Unit 1, jurisprudence, its meaning, nature and scope. First topic is jurisprudence, its meaning. Jurisprudence in its limited sense means elucidation of the general principle upon which actual rule of law are based. तो इस पैराग्राफ में, इस टॉपिक में हम समझेंगे जुरिस्प्रूडेंस का मीनिंग क्या है। तो जुरिस्प्रूडेंस अगर लिमिटेड सेंस में बात करें तो ये इलुसिडेशन है किसकी? जनरल प्रिंसिपल्स की, अपॉन विच एक्चुअल रूल ऑफ लॉ आर बेस्ड। जो भी सारा का सारा रूल ऑफ लॉ है वो जिसके ऊपर बेस है, जो भी प्रिंसिपल है जनरल प्रिंसिपल, तो वो सारे प्रिंसिपल का मतलब क्या है? जुरिस्प्रूडेंस। इट इज कंसर्न विद रूल्स ऑफ एक्सटर्नल कंडक्ट विच पर्सन आर कॉन्स्टेंट टू ओबे। यह किससे संबंधित है? जुरिस्प्रूडेंस किससे कंसर्न है? विद द रूल ऑफ एक्सटर्नल कंडक्ट, जो भी एक्सटर्नल कंडक्ट होता है, विच पर्सन आर कॉन्स्टेंट टू ओबे, जो पर्सन व्यक्तियों को ओबे करने के लिए वो कॉन्स्टेंट होती हैं। देयरफॉर etymologically jurisprudence is that science which imparts to us knowledge about law. तो therefore jurisprudence is that science, jurisprudence अगर etymologically इसको देखें तो ये वो साइंस है which impart to us knowledge about law, जो हमें लॉ की नॉलेज इम्पार्ट करती है। द लॉ ऑफ कोर्स इज ए टर्म ऑफ वेरियस कोनोटेशन। लॉ क्या है? एक ये टर्म जो है वो अलग अलग जगह यूज हो सकती है। हियर वी यूज द टर्म लॉ इन इट्स एब्स्ट्रैक्ट सेंस, लेकिन यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर हम इसको एब्स्ट्रैक्ट सेंस में यूज कर रहे हैं। दैट इज टू से नॉट इन द सेंस ऑफ कंक्रीट स्टेटस but in the sense of principle underlying law. Here we use the term law in the abstract sense. यहाँ पर इस मीनिंग के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर हम बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट सेंस की, ना कि कंक्रीट सेंस, स्टैट्यूज के बारे में। थर्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, देयर आर वेरियस ब्रांचेज ऑफ लॉ प्रिवेलेंट इन मॉडर्न स्टेट सच एज कॉन्ट्रैक्ट टॉट। उदाहरण के तौर पे जैसे हमें पता है कि लॉ की काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं मॉडर्न स्टेट के अंदर, जैसे कॉन्ट्रैक्ट, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं, टोट पढ़ते हैं, क्राइम पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी, ट्रस्ट, कंपनीज, लेबर रिलेशन, इंसॉल्वेंसी एटसेट्रा। एंड इन जुरिस्प्रूडेंस वी हैव टू स्टडी द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ईच ऑफ दीज ब्रांचेस। तो हमने देखा कि भी लॉ में काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन जुरिस्प्रूडेंस में हम केवल इनका बेसिक प्रिंसिपल ही पढ़ेंगे। एंड वी आर नॉट कंसर्न विद द डिटेल रूल ऑफ दीज लॉ। तो जिनके अंदर जो भी रूल्स हैं उनको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम केवल उनकी बेसिक प्रिंसिपल पढ़ेंगे। किसके अंदर? जुरिस्प्रूडेंस के अंदर। भाई जो कॉन्ट्रैक्ट है, क्राइम है, उनका जो बेसिक प्रिंसिपल है, भाई ये जो लॉ है, ये रूल है, ये किस बेस पे बने हुए हैं। These have to be studied in the detail when we study those branches of law separately. जो भी रूल्स हैं अगर उनको डिटेल में हमें पढ़ना है तो वो कहाँ पढ़ेंगे? हम सेपरेट ब्रांच में पढ़ेंगे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स पढ़ेंगे, आईपीसी के अंदर क्राइम, प्रॉपर्टी, ट्रस्ट वगैरह जो है ये अलग अलग अपने अपने स्टैट्यूट्स के अंदर इनको पढ़ेंगे। दिस में बी इलस्ट्रेटेड फर्दर बाय द एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ क्राइम। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं लॉ ऑफ क्राइम का, जुरिस्प्रूडेंस एग्जामिन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ penal liability but it does not attempt to detail out the essential of each offense। जो जुरिस्प्रूडेंस है लॉ ऑफ क्राइम में वो एग्जामिन करता है जनरल प्रिंसिपल को भी, पीनल लाइबिलिटी क्या है, लेकिन ये इट डज नॉट अटेम्प्ट टू डिटेल आउट द एसेंशियल ऑफ ईच ऑफेंस। ऑफेंस के जो एसेंशियल है उनको नहीं जुरिस्प्रूडेंस बताएगा, जुरिस्प्रूडेंस तो जनरल प्रिंसिपल के बारे में बताएगा, भाई पीनल लाइबिलिटी क्या है।
In short, jurisprudence may be considered to be the study and systematic arrangement of the general principle of law. तो jurisprudence में हम क्या पढ़ेंगे, हम केवल कंसिडर करेंगे टू बी द स्टडी एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। भाई लॉ के जनरल प्रिंसिपल को ही हम स्टडी करेंगे और उनका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को कंसिडर करेंगे। In yet another sense, jurisprudence may be regarded as the philosophy of law dealing with the nature and function of law. तो दूसरे शब्दों में कहें, jurisprudence को हम कह सकते हैं philosophy of law dealing with the nature and function of law। भाई नेचर क्या है, फंक्शन क्या है लॉ का, तो ये जो पूरी फिलोसफी है jurisprudence के अंदर पढ़ेंगे। दिस अप्रोच टू jurisprudence is receiving primary in modern time, keeping in view the rapid social changes taking place all around the world in recent decades। तो ये जो अप्रोच है jurisprudence की, ठीक है, ये प्राइमरी मॉडर्न टाइम को ही क्या कर रहे हैं हम, इन द व्यू ऑफ रैपिड सोशल चेंज। हमने देखा कि भी सोशल चेंजेस जो हैं काफ़ी सारी रैपिडली टेकिंग प्लेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड इन रिसेंट डिकेड्स। तो jurisprudence जो है, दिस अप्रोच टू jurisprudence इज रिसीविंग प्राइमरी इन द मॉडर्न टाइम। तो दिस हैज़ इवेंचुअली गिवन राइज टू व्हाट इज नाउ टर्म्ड एज द फंक्शनल jurisprudence। तो इससे देखा हमने जो ये jurisprudence अब क्या, उसको हम क्या बोलते हैं मॉडर्न टाइम में, फंक्शनल jurisprudence बोलते हैं। द थ्रस्ट बीइंग ऑन इंटरलेशन बिटवीन लॉ एंड जस्टिस। jurisprudence में हम देख रहे हैं कि भाई इसमें इंटरलेशनशिप क्या है लॉ और जस्टिस का। द इंडियन jurisprudence owe its origin to the ancient concept of dharma, which was considered to be the best way to discipline one's mind। इंडियन jurisprudence के अंदर हम देखेंगे ओरिजिन क्या है। ओरिजिन, इट्स ओरिजिन, jurisprudence का जो ओरिजिन है वो एंशिएंट कंसेप्ट के अंदर मिलता है, धर्मा, विच वाज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट वे टू डिसिप्लिन वंस माइंड। तो धर्म से ही हम समझ सकते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, यानी धर्म जो है उसी को ही jurisprudence बोल सकते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ धर्मा एनेबल सिटीजन टू इनकलकेट ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन इन कंडक्टिंग देमसेल्फ इन द सोसाइटी। जो प्रैक्टिस है धर्मा की, धर्म के अंदर जो धर्मा अनेबल सिटीजन, जो सिटीजन हैं, नागरिक हैं, उनको इनकलकेट द सेंस ऑफ डिसिप्लिन इन कंडक्टिंग इन द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर क्या उनका डिसिप्लिन होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं धर्मा के अंदर। दिस इवेंचुअली ब्रॉट अबाउट पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन द सोसाइटी। धर्म को प्रैक्टिस करने का रिजल्ट क्या रहेगा, पीस एंड प्रोस्पेरिटी इन द सोसाइटी। हाउएवर विद द मार्च ऑफ टाइम एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडियन सोसाइटी द कंसेप्ट ऑफ लॉ एंड देयरफॉर jurisprudence हैज चेंज रेडिकली। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे इंडियन सोसाइटी में प्रोग्रेस हुई वैसे वैसे कंसेप्ट ऑफ लॉ और jurisprudence भी जो है वो चेंज हुई। इंडिया इज नाउ सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। भारत जो है अभी सोवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। यहाँ पे फुटनोट दिया है फर्स्ट पॉइंट, यानी ये तीनों वर्ड जो हैं, चारों वर्ड्स, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये कहाँ है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब डाले गए, 42nd अमेंडमेंट 1976, 3/1/1977। तो बताया डेमोक्रेसी प्रीसपोज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब हम सभी जानते हैं, ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, एंड देयरफॉर सिटीजन आर एक्सपेक्टेड टू बी सेल्फ रिस्ट्रेन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, लोगों को अपने आप ही, लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है, सिटीजन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सेल्फ रिस्ट्रेन रहें, सेल्फ डिसिप्लिन रहें। दे शुड आल्सो बी कॉन्शियस ऑफ देयर राइट एंड ड्यूटी। और वो क्या रहें, उनको क्या होना चाहिए, वो कॉन्शियस होने चाहिए किसके बारे में, उनकी राइट क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है। लॉ प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन सस्टेनिंग ए स्टेबल सोशल ऑर्डर। लॉ ही क्या करता है, एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसमें, स्टेबल सोशल ऑर्डर को स्टेबल करने में। इंडिया बीइंग ए वेलफेयर स्टेट, ए न्यू इंडियन jurisprudence needs to be developed so as to ensure that law become an effective instrument of social change in various facets of Indian life।
जैसे कि हमें पता है इंडिया जो है, इंडिया क्या है, एक वेलफेयर स्टेट है। न्यू इंडियन जूरिस्प्रूडेंस नीड्स, तो जो इंडियन जूरिस्प्रूडेंस है उसको क्या है, टू बी डेवलप, उसको ज़रूरत है किसी चीज़ की डेवलप होने की, सो एज टू इंश्योर दैट लॉ बिकम एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, भी जो लॉ हो क्या बने, इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट हो, किसके लिए, ऑफ द सोशल चेंज इन वेरियस फेसेट ऑफ इंडियन लाइफ। तो जो भारतीय जो जीवन है उसमें जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ जो है जूरिस्प्रूडेंस क्या करे, अपने आप को डेवलप करे। It has to play the functional role of the harmonizing the conflicting interest of the individual in the society by maintaining an equilibrium between the freedom of individual on the one hand and social welfare on the other. So it has to play the functional role. तो jurisprudence का एक फंक्शनल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हार्मोनाइजिंग द कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर अगर कोई भी इंटरेस्ट जो है कॉन्फ्लिक्ट करते हैं तो उनको हार्मोनाइज करे, कौन, जूरिस्प्रूडेंस या फिर लॉ, इन द सोसाइटी बाय मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम, भी जो सोसाइटी के अंदर इक्विलिब्रियम रहे, किसके बीच में, बिटवीन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल ऑन द वन हैंड सोशल वेलफेयर, फ्रीडम का भी और वेलफेयर का भी, दोनों का क्या रहे, इक्विलिब्रियम बना रहे, उसके लिए जो इंटरेस्ट हैं वो कॉन्फ्लिक्ट ना करें, हार्मोनाइजिंग हो। तो ये क्या है, जूरिस्प्रूडेंस को ये सारे रोल प्ले करने पड़ेंगे। The study of jurisprudence as a separate branch of knowledge started with the Romans. जो jurisprudence है उसको अलग से उसको ब्रांच बनाया गया, कब से, रोमन्स के टाइम से। For them jurisprudence means knowledge of law, तो रोमन्स के लिए क्या है, ये knowledge of law है। But in the modern sense this meaning is too vague and general, लेकिन अभी मीनिंग मॉडर्न समय में ये जो मीनिंग है ये क्या है, वैग और जनरल है। Due the Roman in the practice never confused law with morality or religion, रोमन्स ने कभी भी लॉ को कंफ्यूज नहीं किया, किसके साथ, मोरालिटी अलग है, धर्म अलग है। इन थ्योरी दिस डिस्टिंक्शन इज हार्डली फाउंड टू बी इन एग्जिस्टेंस इन अर्लियर टाइम। द डेफिनेशन ऑफ and conception of jurisprudence by Roman jurists may appear to be vague or inadequate in the modern sense of the term, but the credit of recognizing jurisprudence as an independent branch of legal science for the first time goes to Roman legal philosopher, which eventually paved way to development of the subject in the present form. तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो jurisprudence को अलग से जो पहचान दी गई है वो रोमन जूरिस्ट की वजह से ही दी गई है। As the time advanced, there was a radical change in social conditions and human behavior, which resulted in shift of trend, and jurisprudence came to be envisaged in a broader perspective. तो जैसे जैसे टाइम एडवांस होता है तो जैसे जैसे टाइम एडवांस आता गया वैसे वैसे ही रेडिकल चेंज भी आते गए, कहाँ पर, सोशल कंडीशन में और ह्यूमन बिहेवियर में भी। तो जिससे क्या हुआ, सारा का सारा जो ट्रेंड है वो शिफ्ट होता रहा। jurisprudence came to be envisaged in a broader perspective, और जो jurisprudence का जो perspective हो क्या हो गया, और भी broader हो गया। थैंक यू वेरी मच।